शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम, शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम, शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। विवाह से डॉक्टर विभाश्री शनि साधिका बनने की पीड़ा क्या थी। मैं अपने माँ की दूसरी बेटी संतान थी और बेटी की कोई जरूरत नहीं थी। सन 65 में जिस परिवेश में झांसी में मेरा जन्म हुआ, उस परिवेश में सिर्फ बेटों को ही मान्यता थी। नानी के यहाँ मुझे छोड़ा गया, नानी के यहाँ मेरी परवरिश हुई। एस्ट्रोलॉजर, वास्तु विशेषज्ञ, मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएशन, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, आयुर्वेदिक एवं नेचुरोपैथी चिकित्सा, वास्तु ज्योतिष संबंधी कोर्स। कार्यक्षेत्र सत्संग, ज्ञान यज्ञ, मोटिवेशनल कार्य, मेडिटेशन, चिकित्सा शिविर, वास्तु एवं ज्योतिष संबंधी मार्गदर्शन, गृह शांति अनुष्ठान आदि। लेखिका साहित्यकार के रूप में आपके अनेक मासिक, साप्ताहिक, दैनिक पत्र पत्रिकाओं में लेखन के बाद अंधविश्वास, गलत मान्यताओं के विवादों को अपने ज्ञान प्रकाश से दूर करने के कारण आपको बुद्धिजीवी ज्योतिष समाज ने सर्वश्रेष्ठ महिला ज्योतिषाचार्य की एवं भक्तों ने शनि साधिका की उपाधि से विभूषित किया है। विदेशों में नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, दुबई, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, इटली, अमेरिका जैसे अनेक देशों में भारतीय संस्कृति एवं धर्म के ज्ञान का प्रचार करने वाली आप भारत की अकेली महिला हैं। आपको अनेक सम्मान पत्र, गोल्ड मेडल, शील्ड के अलावा ज्योतिष क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय प्रसिद्ध सम्मान मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड 3 बार प्राप्त हुआ है। 26 जून 1965 में जिला झांसी, उत्तर प्रदेश के मऊरानीपुर जिले के छोटे से ग्राम स्यावरी में आपकी नानी शिक्षिका श्रीमती रामकुमारी विदुषी के यहाँ आपका जन्म हुआ। ग्वालियर, मध्य प्रदेश निवासी आपकी माँ श्रीमती रामेश्वरी देवी कौशल एवं पिता श्री कृष्ण कुमार कौशल की आप द्वितीय पुत्री संतान होने से आपकी 10वीं कक्षा तक की शिक्षा आपके ननिहाल में ही हुई है। आपकी जन्म पत्रिका में शनि प्रभावित जीवन बताए जाने के कारण आपकी नानी ने आपको शनिदेव जी की सेवा में पूरा समर्पित किया था। 8 वर्ष की आयु से आपने शनिदेव जी की भक्ति का अद्भुत प्रभाव जनमानस पर दिखाया। हाँ, बचपन में मेरा पालन पोषण नानी के यहाँ हुआ। मैं जब जन्म लेने वाली थी तो मेरे पहले एक मुझसे बड़ी बहन है, तो उस समय बेटों की डिमांड ज़्यादा होती थी। तो मेरी दादी ने मेरी माँ के साथ में एक संकल्प और एक प्रॉमिस कराया कि यदि फिर से बेटी हुई तो तुम मायके में छोड़ के आओगी, इसे साथ लेकर नहीं आना। अब मेरी माँ हायर एजुकेटेड थी, शिक्षिका थी, मेरे पिताजी एजुकेशन डायरेक्टर थे, पर उसके बावजूद भी वहाँ उस समय बुजुर्गों का बहुत दबदबा था। बुजुर्गों की ही आज्ञा का पालन हुआ करता था। तो मेरी माँ ने वो शर्त स्वीकार की, मेरा जन्म हुआ नानी के यहाँ पर। फिर माँ मजबूर थी मुझे छोड़ के वापस आने के लिए, तो माँ ने मैं महीने भर की थी, मुझे नानी के यहाँ छोड़ दिया। फिर मेरा पालन पोषण मेरी नानी ने किया है। मेरी नानी शिक्षिका थी उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पर मैं पली बड़ी हुई। और बचपन में मेरी नानी ने बताया लोगों को कि जब मैं 2.5 साल की उम्र की थी तो गंगा में बह गई थी। तो बहुत ही परेशानी सबको कि गंगा की बीच लहरों से इसको वापस कैसे लाना। तो ऐसी स्थिति में फिर मेरी नानी जी ने संकल्प छोड़ा कि ये बच्ची जीवित आ जाएगी तो मैं आजीवन इसको धर्म के कार्य में
समर्पित कर दूंगी। शादी हुई छत्तीसगढ़ के अंदर में, तो उसके बाद में मेरी एक बेटी विभूति जो है वर्तमान में जो मेरे कार्य क्षेत्र में काफ़ी मदद करती है। मेरे पिता श्रीमान कृष्ण कुमार कौशल जी 3 भाई और 1 बहन थे, जो वर्तमान में तो अभी चारों ही आदरणीय स्वजन हमारे बीच में नहीं हैं, पर उनका आशीर्वाद ही हमारी प्रेरणा का स्रोत है। हम 4 बहन भाई हैं। मेरा सबसे छोटा भाई पंडित प्रणय कौशल और मेरी सबसे बड़ी बहन श्रीमती आभा लक्ष्मण त्रिपाठी मेरा नेटिव प्लेस ग्वालियर मध्य प्रदेश में होने से वर्तमान में वही अपने अपने क्षेत्रों में रहते हैं। और मेरी छोटी बहन एडवोकेट शुभा देवाशीष सन्याल, उनका निवास जिला दुर्ग भिलाई नगर छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में मैं वहाँ पर जिला दुर्ग में रहती थी। सारिका विभाश्री दीदी जी की प्रतिभा को 1990 में दुर्ग छत्तीसगढ़ में उस समय लोगों ने पहचाना, जब वहां के तत्कालीन जिलाधीश श्री विवेक ढांड जी ने उनके यहाँ साक्षरता का अखंड दीप जलाकर उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला समाज सेविका का खिताब देकर सम्मानित किया। जिला दुर्ग से 35 किलोमीटर की दूरी पर धमधा तहसील में बिरजापुर ग्राम में हमने एक शनि तीर्थ क्षेत्र की स्थापना की। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री जी के द्वारा अपने इष्ट शनिदेव जी से किए गए हठयोग का प्रमाण यह है शनि तीर्थ क्षेत्र बिरजापुर। ये छोटा सा गांव बिरजापुर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के अंतर्गत आने वाली धमधा तहसील के अंतर्गत आता है। उड़ीसा के झारसुगुड़ा जिले के बरगढ़ गांव में वे अपने एक शनि प्रवचन कार्यक्रम के दौरान वहां अचानक पहुंचे, जहां के दृश्य उन्हें रोज दिखाते थे। बाद में खुदाई कराई, जिसमें शनिदेव जी की प्रतिमा के साथ छोटी छोटी राहु केतु देवता की प्रतिमाएं भी प्राप्त हुई। बहुत उत्साह के साथ मूर्ति को बिरजापुर क्षेत्र में एक ब्राह्मण किसान परिवार द्वारा दान दी गई भूमि पर स्थापित किया गया। 97 में शनि तीर्थ क्षेत्र के बनाने के बाद में 99 में कुछ ऐसी बातें पारिवारिक कुटुंबीय हुई कि जिसमें मुझे ये निर्णय लेना पड़ा कि मुझे अब अपने कार्य क्षेत्र को स्थान परिवर्तित करके बहुत बड़ा व्यापक रूप देना पड़ेगा। आपके द्वारा N2 सिडको में विशाल शनि मंदिर की स्थापना हुई है, जहां भारत के सभी क्षेत्रों से पहुंचने वाले असंख्य व्यक्ति ज्योतिष मार्गदर्शन का और शनि शांति उपाय अनुष्ठान का भी लाभ लेते हैं। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम सूर्यपुत्रो दीर्घदेहि विशालाक्षा शिवप्रिया मंदिचारा प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु मे शनि नमस्ते कोण संस्थाय पिंगलाय च नमोस्तुते नमस्ते वभ्रूरूपाय कृष्णाय च नमोस्तुते नमस्ते रौद्रदेहाय कालकायज्ञे नमस्ते यम संज्ञाय शनिश्चराय नमोस्तुते शनिश्चराय नमोस्तुते शनिश्चराय नमोस्तुते। श्री शनि आश्रम औरंगाबाद में तमाम नेता अभिनेता सृजिताओं का आगमन होता रहा। इसमें कुछ लोगों ने पूरे समर्पण के साथ दीदी जी के शनि सेवा कार्यों में आजीवन समर्पण देने का श्रद्धा भाव भी व्यक्त किया।
राज्य से विमान पावनाग्नि पंकजम काल यज्ञ सूत्र बिंदु शेखरम प्रभाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे। मैं तो शनि के नाम की जोगन, मैं तो शनि के नाम की जोगन। ओढ़ ली मैंने काली चुनरिया, ओढ़ ली काली काली चुनरिया। मैं तो शनि के नाम की जोगन, मैं तो शनि के नाम की जोगन। ओढ़ ली मैंने काली चुनरिया, ओढ़ ली काली काली चुनरिया। मैं तो शनि के नाम की जोगन, मैं तो शनि के नाम की जोगन। दुनिया कहे दुनिया कहे मैं एक न मानूं, अपने प्रभु की महिमा गाऊं। शनि की कृपा मिलेगी एक दिन ये विश्वास जगाऊं। अर्पण कर दे शनि को जीवन, अर्पण कर दे शनि को जीवन। मन शबरी है तन है मीरा, दुख के गरल में पी जाऊंगी। दर्शन की प्यासी अखियों में शनि दर्शन पाऊंगी। मैं तो शनि की हुई। मुझे ऐसा लगा कि मुझे उस क्षेत्र में काम करना चाहिए जिस क्षेत्र में सही में मेरे ज्ञान की आवश्यकता है। परभणी जिले की जिंतूर तहसील के चैतुर्णोदय गीता आश्रम के संस्थापक श्रीमान महेश महाराज जी ने मुझसे धर्म बहन का रिश्ता निभाते हुए गीता आश्रम का संरक्षक मुझे बनाकर 13 वर्षों तक लगातार गीता जयंती के उत्सव पर मेरे सत्संग आयोजित किए। 2009 में मैंने एक ऐसा मन बनाया कि मुझे बॉलीवुड स्टार के ऊपर में, बॉलीवुड के अंदर में बम्बई की उन हस्तियों के ऊपर में जिनका रिलेशन फिल्म क्षेत्र से रहा है, मैं कुछ अच्छा लिखूं, एक किताब लिखूं और उनका सारा का सारा बायोडाटा इकट्ठा करूं और सीखने वाले व्यक्तियों के लिए, ज्योतिष के जिज्ञासुओं के लिए एक बहुत अच्छा मैं मैटर दूं। बस ये भाव आया और मैंने सोच लिया कि बुलंद हस्तियों से मुलाकात की जाए, उनसे उनकी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान लिया जाए और उनको उनकी जन्म पत्रिका को बनाकर उनके भूत भविष्य वर्तमान के बारे में चर्चा की जाए और मेरी किताब में शनिदेव का रहस्य दिखाया जाए। जब 2002 से टीवी के आस्था चैनल से प्रति शनिवार की शाम को शनि ज्योतिष वास्तु ज्ञान उपायों से संबंधित कार्यक्रमों की शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे टीवी के अनेक धार्मिक चैनलों में ये दुर्लभ उपयोगी आध्यात्मिक ज्ञान के सत्संग आने लगे। तब उस समय ज्योतिष मार्गदर्शन पाने के माध्यम से अनेक प्रतिष्ठित परिवार मुझसे जुड़े, जिसमें कुछ तो आज तक इस परमार्थ धर्मार्थ कार्य में आजीवन सहयोग देने के संकल्प के साथ सब परिवार जुड़कर सहयोग कर रहे हैं। आई श्री सीताराम अग्रवाल जी ने धर्म बहन भाई का रिश्ता निभाते हुए औरंगाबाद महाराष्ट्र में 2010 में पहली शनि भागवत कथा कराने का श्रेय लिया और अनेक ज्ञान सत्संगों के आयोजक भी बने। शनि जगराता सीडी एल्बम के निर्माण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।
राष्ट्र की भूमि महान, इस धरती को नमन करो, यहाँ सिद्ध है शनि का धाम। यहाँ की रजमस्तक जोली शनि उसको पावन कर दे, शीश पर हाथ रहे शनि का, दिव्य उसका जीवन कर दे। बड़ी भक्ति से बड़ी भक्ति से, बड़ी भक्ति से कर लो ध्यान, शनि धनवान देंगे, भजो भक्तों श्रद्धा से शनि नाम, शनि कल्याण करेंगे। ओम शं शनिश्चराय नमः। मन पवित्र कर आओ शनि जगन्नाथ में, मन पवित्र कर आओ शनि जगन्नाथ में। नाचो गाओ भक्तों नाचो गाओ, नाचो गाओ भक्तों झूम झूम शनि जगन्नाथ में, मन पवित्र। जय गणेश गण नाथ दयानिधि, जय गणेश गण नाथ दयानिधि, चरण शरण हम लागे तिहारी, विघ्नेश्वर हे नाथ कृपा निधि, विघ्नेश्वर हे नाथ कृपा निधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे, दूर हमारे। मैं बरसों के बाद इस स्टेज पे आया हूं। जब फिल्में बनाया करते थे तो बहुत बार यहाँ आना पड़ा और बहुत सी यादें ताज़ा हो गईं। दरअसल अगर सच कहूं तो मेरा दिल धड़क रहा है, क्योंकि इसी मंच पे जब मैंने फिल्में बनाई और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ काम किया, इसी स्टेज पे बहुत से अवार्ड मिले और आज उसी स्टेज के ऊपर बरसों के बाद आके शनिदेव के दर्शन विभाश्री जी के कारण हुए। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। तुम ब्रह्म ज्ञानी हम अज्ञानी, शनि जी करुणा कर दो। ओ शनि की दशा से पीड़ित है जो, उनको मुक्ति दे दो। जैसे कृपा की विभाश्री पर, वैसी कृपा दो दाता, दया हम पे करो मेरे शनिदाता, कृपा हम पे करो मेरे शनिदाता। हम दुखियारे दुख के मारे, शरण में ले लो विधाता, दया हम पे करो मेरे शनिदाता, कृपा हम पे करो मेरे मैं रानी अग्रवाल इंदौर से। दीदी आपको सादर प्रणाम करती हूँ। दीदी मेरा प्रश्न यह है कि शनिदेव का कुंभ राशि में प्रवेश होने पर कौन कौन सी राशियों पर शनिदेव का प्रभाव रहेगा और कौन सी राशि पर ढैया शुरू होगा और कौन सी राशि पर से ढैया खत्म होगा? धन्यवाद रानी अग्रवाल जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं भी इसको बहुत सरल भाषा में बताने जा रही हूँ। आपका प्रश्न है कि शनिदेव के राशि परिवर्तन पर कौन सी राशियों को शनि की 7.5 का और कौन सी राशियों को शनि के ढैये का प्रभाव होता है। शनि की 7.5 वर्तमान में शनिदेव के राशि परिवर्तन पर किस पर और ढैया का असर किस पर है, मैं आपको बहुत संक्षिप्त में इसे समझाती हूँ।
जब शनिदेव किसी भी राशि पर आके विराजमान होते हैं तब उस राशि पर विराजमान होने से उस राशि को मध्यस्थ 7.5 लग जाती है। जैसे कि 29 अप्रैल 2022 के दिन शनिदेव विराजमान होने जा रहे हैं मकर राशि से कुंभ राशि में। तो मकर राशि से कुंभ राशि में वो बैठेंगे तो उस समय जैसे ही वो मकर से कुंभ में प्रवेश करेंगे, शनिदेव कुंभ राशि में आते ही आने वाली राशि यानी 11 के बाद 12 नंबर की राशि को चढ़ती 7.5 का असर दे देंगे, यानी मीन राशि को चढ़ती 7.5 प्रारंभ हो जाएगी। जिस जगह आके बैठे हैं उस जगह मध्यस्थ 7.5 का समय प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा, यानी कुंभ वाले मध्यस्थ 7.5 में प्रवेश कर जाएंगे। जो अभी तक कुंभ पर हम कह रहे थे कि चढ़ती 7.5 है, अब हमें कहना होगा कि वह चढ़ती 7.5 नहीं, अब 29 अप्रैल 2022 से अब उनको मध्यस्थ 7.5 हो जाएगी। 2.5 साल भोग लिए हैं, अगले 2.5 साल भोगने की तैयारी करेंगे वो लोग। और कुंभ राशि से मीन राशि की बात करें तो मीन राशि पर प्रारंभ होने के नाम से पूरे 7.5 वर्ष प्रारंभ होंगे उन समय की अवधि के गणित के अनुसार जहाँ पर अप्रैल में शनिदेव प्रवेश करेंगे कुंभ पर। अब देखिए, जो मकर राशि थी जिस पर वो विराजमान थे 29 अप्रैल 2022 तक, मकर राशि छोड़ देंगे, कुंभ में आ जाएंगे, तो छोड़ के बाहर निकल जाने से वह मकर राशि में उतरती 7.5 का प्रवेश देंगे। यानी अब मकर राशि पर उतरती 7.5 का प्रवेश होगा। कब? दिन तो एक ही है, परिवर्तन तो एक ही दिन हुआ है, उस एक दिन ने सबको परिवर्तित कर दिया। किसी की 7.5 को ख़त्म किया, किसी पर 7.5 लगाई, किसी पर मध्यस्थ किया और किसी पर उतरती किया। यानी दिन कौन सा था दर्शकों, भूलिएगा नहीं, 29 अप्रैल 2022 बिल्कुल मत भूलिएगा। ये दिन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और इस दिन किए गए उपाय और इस दिन का चिंतन, इस दिन से आपके जीवन का बदलाव आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा आपको अंदाज़ा नहीं होगा। तो फिर जो धनु राशि वाले हैं जिन पर उतरती 7.5 चल रही थी, कब तक? 29 अप्रैल 2022 तक। अब ख़त्म हो जाएगी उन पर शनि की 7.5, है ना खुशखबरी धनु राशि वालों के लिए। अब मकर राशि वालों पर शनिदेव जी उतरती 7.5 में प्रवेश करेंगे और देखिए फिर कुंभ राशि पर मध्यस्थ 7.5 प्रवेश होगी और मीन राशि पर चढ़ती 7.5 प्रारंभ हो जाएगी। ये 4 राशियों का फल आपने देखा, एक नई राशि में प्रवेश होगा और एक पुरानी राशि से 7.5 खत्म होगी। जैसा कि अभी अग्रवाल मैडम ने पूछा है और ये सभी लोग जानना चाहते हैं कि कौन सी राशि पर शनि के ढैये का प्रभाव आने वाला है या कौन सी राशियों से ढैया खत्म होने वाला है। जब कभी भी ये 2.5 वर्ष में शनिदेव का राशि परिवर्तन होता है तो 2 प्रमुख जो राशियां रहती हैं ना दर्शकों, उनसे शनि का ढैया पूरा खत्म हो जाता है। और जब 2 राशियों से शनि का ढैया खत्म हो जाता है तो उनसे आगे वाली जो 2 राशियां होती हैं उन पर शनि का ढैया लग जाया करता है। जैसे कि वर्तमान समय में हमने देखा कि जब जनवरी 2020 में 24 जनवरी 2020 को जब मकर में शनिदेव ने प्रवेश किया था तो जो हमारी मिथुन राशि वाले व्यक्ति थे ना, वो मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को उस दिन शनि का ढैया लग गया था। अब मैं आपको बताऊं कि 3 नंबर की जो मिथुन राशि होती है उसके बाद आती है 4 नंबर की कर्क राशि। तो जो 4 नंबर की जो कर्क राशि है ना, अब ये आएगी शनिदेव की शरण में, क्योंकि अब शनिदेव जब मकर से निकलेंगे और कुंभ में प्रवेश करेंगे तो फिर कुंभ राशि वाले तो प्रभावित होंगे 7.5 को लेकर, पर 11 नंबर की जो राशि है ये कर्क राशि से 8वें स्थान की होने के नाम से कर्क राशि को लगेगा शनि का ढैया, जिसका नाम है षडाष्टक ढैया। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि मिथुन राशि से ढैया उतर जाएगा और मिथुन राशि के आगे जो 4 नंबर की कर्क राशि है उसको ढैया लग जाएगा। अब इसी तरीके से अभी हम देख रहे थे ना पिछले इतने दिनों से कि 24 जनवरी 2020 को तुला राशि से शनिदेव का ढैया प्रारंभ हुआ था। तुला राशि क्या है? जिनकी तुला राशि है वो जानते हैं कि 7 नंबर की राशि होती है। तो 7 नंबर की तुला राशि पर जो शनिदेव का ढैया प्रारंभ होगा
उसके बाद जो 8 नंबर की जो वृश्चिक राशि है, उस वृश्चिक राशि पर अब शनिदेव का ढैया जो तुला से उतरेगा तो वृश्चिक पर चढ़ेगा। यानी जो तुला राशि पर जनवरी 2020 से ढैया प्रारंभ हुआ था, वह अब आगामी आते आते 29 अप्रैल 2022 को जिस दिन पहला कुछ दिन के लिए यात्रा परिवर्तन शनिदेव का होगा, शनि राशि परिवर्तन, जिसका असर हमने आपको पहले ही बताया कि कितने महीने तक रहने के बाद में फिर थोड़ा रिट्रोगेट, फिर मार्गी, और कैसे हमने बताया कि जनवरी 2023 तक यह अवधि हमने गणित के अनुसार ली है। तो वो जो परिवर्तन जो होने वाला है उसमें पूरे 2.5 बरस तक यह जो वृश्चिक राशि है वो शनि के ढैये से प्रभावित रहने वाली है और तुला को शनि का ढैया खत्म होने वाला है। तब आप देखिए कि शनि का ढैया 2 राशि से उतरेगा और 2 राशि पर चढ़ेगा। और मैं आपको एक टिप्स रूप में ये बताना चाहती हूँ, जिनको शनि का ढैया है, जिनको शनि की 7.5 है, जो भी कुंभ राशि में शनिदेव के प्रवेश से राशियाँ प्रभावित होने वाली हैं, उन सब लोगों के लिए कि वो सिर्फ एक ही उपाय करें, एक ही उपचार करें कि वे अपने जीवन में चरित्रवान भवा का अपना मार्ग बनाएं, अपने चरित्र की रक्षा करें। आप अपने जीवन में, अपने व्यवहार में शालीनता लाएं, धैर्यशीलता लाएं, आप सत्यता लाएं, क्षमा लाएं, और सबसे बड़ा यह है कि जो व्यक्ति जितना चरित्रवान होगा वो व्यक्ति ढैया और शनि के 7.5 को वरदान समझ के उसका आशीर्वाद भी उतना ही प्राप्त करेगा। तो फिर मिलते हैं अगले शनिवार को। धन्यवाद। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।